मेरा नाम है सलोनी ठाकुर और आप देख रहे हैं गुना टाइम्स न्यूज चैनल। देखें देश दुनिया की विशेष खबरें, निष्पक्ष और निडर खबरें देखने के लिए चैनल को फॉलो और लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें। अंतर्राष्ट्रीय कबीर पंथ महासंघ के कुछ महत्वपूर्ण कार्य। पटना में सद्गुरु कबीर धर्म संसद व पत्रकार वार्ता संपन्न। राष्ट्रीय अध्यक्ष महंत चूड़ामणि साहेब जी के सानिध्य में साहेब बंदगी। आप सभी को सद्गुरु कबीर साहेब जी के प्रकट उत्सव पर बहुत बहुत बधाई एवं ढेरों शुभकामनाएं। साथियों, भारी मन के साथ कहना पड़ रहा है कि भारत के सबसे बड़े मांस काटने वाले कंपनी जिसका नाम क्या है, आप लोगों को पता है? अल कबीर लिमिटेड। अगर नहीं पता है तो आप लोग केवल गूगल में जाकर भारत के बीफ कंपनी और उनके मालिक का नाम ऐसा लिखकर सर्च कर देख सकते हैं। उसमें सबसे चौंकाने वाली बात पहले नंबर पर ही अल कबीर लिमिटेड आता है। इससे करोड़ों कबीर पंथियों को आघात पहुंचा है और हमारे संस्था के पदाधिकारी को जब से पता चला है तो बहुत ही ज्यादा दुखी हुए और तभी से लगातार चरणबद्ध तरीके से आंदोलन जारी है और जब तक उस बीफ कंपनी से कबीर नहीं हटेगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा, जिसके लिए चाहे हमें अपने जान क्यों ना गंवाना पड़ जाए, संस्था के पदाधिकारी तैयार हैं। साथ ही हमारा दूसरा प्रमुख लक्ष्य है भारत में बच्चों की पाठ्यक्रमों में पढ़ाए जाने वाले किताबों से कबीर दास शब्द हटाने की मांग। जब हमारे बच्चे स्कूल की किताबें खोलते हैं तो वहां उन्हें कबीर दास पढ़ाया जाता है। दास का अर्थ होता है सेवक, लेकिन जिन्होंने पूरी दुनिया को अज्ञानता से मुक्त कराया और कुरीतियों से लड़ना सिखाया और जो खुद ज्ञान के सागर थे, क्या उन्हें सिर्फ एक दास, कवि या समाज सुधारक के रूप में सीमित कर देना न्याय संगत है? वे साधारण नहीं बल्कि सद्गुरु थे, इसलिए सद्गुरु कबीर साहेब शब्द किया जाए। साथ ही उनके जीवनी के बारे में भी गलत तरीके से पढ़ाया जाता है, उसमें भी सुधार कर लिखा जाए। अल कबीर के नाम से जो बीफ कंपनी चल रहा है उसको तत्काल प्रभाव से भारत सरकार से मांग करते हैं कि यह नाम बंद कर, परिवर्तन करके दूसरा कोई नाम उससे रखा जाए, लेकिन हमारे सद्गुरु के नाम को वहां से हटाया जाए। क्यों? क्योंकि इससे करोड़ों कबीर पंथ के लोगों को आहत पहुंच रही है। तो आइए, समय को ध्यान में रखते हुए, ज्यादा न कहते हुए मैं इतना कहना चाहूंगा कि अंतर्राष्ट्रीय कबीर पंथ महासंघ, संत कबीर धर्म फाउंडेशन, अखिल भारतीय कबीर विचार मंच के संयुक्त तत्वाधान में आज बहुत सुंदर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। भविष्य में हम तीनों संस्था या अन्य और संस्था सबको साथ लेकर के सद्गुरु कबीर साहब के लिए जो काम करने के बीड़ा उठाए हैं, हम सब साथ आएंगे, सब साथ मिलकर के जो सद्गुरु कबीर साहब के ऊपर भक्ति फैलाई गई है, जो फैलाई जा रही है, उसे दूर करके शुद्धता के साथ हम समाज में स्थापित करने में सभी सहयोग प्रदान करेंगे। इन्हीं आशा और विश्वास के साथ मैं अंतर्राष्ट्रीय कबीर पंथ महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते आप सबके साथ खड़े हैं और आप सबके साथ कंधे से कंधा मिला करके जो कबीर साहब के लिए आप सबने समय आने पर हम दिल्ली के रामलीला मैदान में भी एक दिन आंदोलन करेंगे और सद्गुरु कबीर साहब के जो जो मांग रखे हैं वहां पे भी मांग करके हम भारत सरकार से मांग करके एक दिन हमारी मांग को पूरा करेंगे। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की साहेब बंदगी साहेब। समय को ध्यान में रखते हुए इतना कहकर अपने वाणी को विराम। सतनाम बंदगी साहेब बंदगी साहेब। आदरणीय आचार्य साहब, मोहन साहब, संत समाज सभी के चरणों में तेरे बार विनती करता हूँ और आप सबको साहेब बंदगी मैं सभी विद्वानों के बीच में कोई बहुत बड़ी बात नहीं करने आया हूँ। चूंकि मध्य प्रदेश के देवास से आया हूँ तो मैं सिर्फ आपसे बात करूँगा और उस बात को समझ के आपको अपन बात ही करेंगे, आपसे पूछूंगा मैं। आज हम सब कबीर पंथ को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तमाम सिरोधारी लोग यहाँ बैठे हुए हैं। अभी हमारे अंतर्राष्ट्रीय कबीर पंथ महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी हमारे बीच में है, आदरणीय चूड़ामणि साहब जी। हम एक महीने से एक ऐसे अभियान में चल रहे हैं, विशेषकर आप साधु संतों को ध्यान से सुनना है। हम बात कर रहे हैं कि कबीर पंथ आगे बढ़े, कैसे बढ़ेगा? हमारे देश की सरकार हमारे देश में मांस काटने वाली फैक्ट्री, सबसे बड़ी फैक्ट्री जिसका नाम है अल कबीर लिमिटेड। क्या हम आजकल सबके पास मोबाइल होता है, आप गूगल पे सिर्फ सर्च कर लो, भारत में भी कंपनियां उनके मालिक तो 8-10 नाम
हमने 29 जून को कबीर प्रकट उत्सव के दिन ही काशी में प्रेस वार्ता कर हमने संविधान कर दिया है और आप लोगों के हवाले कर दिया है। आप जहाँ भी रहते हैं, जिस प्रदेश में रहते हैं, जिस जिले में रहते हैं, आप अपने अपने कलेक्टर को अपने अपने जो भी आपकी संस्था है, चाहे वो जिला स्तर की हो, प्रदेश स्तर की हो, उसके लेटर पैड पर आप राष्ट्रपति के नाम चिट्ठी लिखें। 2 4 5 साधु संत जाए तो कलेक्टर को बोलो कि हमारी चिट्ठी राष्ट्रपति के पास जाना चाहिए कि कम से कम हमारे साहब, हमारे परमात्मा, हमारे इष्ट देव का नाम इस ऐसी कंपनियों में नहीं होना चाहिए। ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए